अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। शर्त ये है कि जो मैंने लास्ट टाइम बेसिक कांसेप्ट वाला लेक्चर अपलोड किया था वो आपने देखा हो। अगर वो आपने देखा है तो आपको ये आज एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने वाली है। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई हमने करना है जिसको उसने पहली वैल्यू दी है अयोटा की पावर 5। हमें अयोटा की पावर 5 डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जो कि इक्वल होती है -1 के। अब हमने क्या करना है, अयोटा की पावर 5 को भी अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। हम इसको लिख लेंगे अयोटा की पावर 4 और साथ अयोटा की पावर 1। अब उसके बाद क्या होगा, हम अयोटा की पावर 4 को भी लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 2 साथ अयोटा 1 वैसे ही। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। हम इधर लगा देंगे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर और साथ अयोटा की पावर 1। अब जब माइनस वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आता है तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज होता है, प्लस में। अब ये आ जाएगा +1 और ये साथ है योटा की पावर 1 वैसे ही। अब 1 को योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अयोटा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड, जो कि है अयोटा की पावर 16। हमने इसको भी किस में चेंज करना है, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखने के लिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की पावर 8, क्योंकि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, अयोटा की पावर 16। अब हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, हम इधर पुट करेंगे, वो क्या है, -1। -1 की पावर 8। जब -1 के ऊपर पावर इवन हो, मीन्स के 2 4 6 8, तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज होती है, प्लस में। इसका आंसर हमारे पास क्या आना है, प्लस। इसका आंसर हमारे पास आ जाना है 1। ये सो हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वो है हमारे पास माइनस अयोटा की पावर -19। हमने क्या करना है, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बट्टे में ले आते हैं। वो हमारे पास बन जाएगा माइनस अयोटा की पावर +19। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब माइनस वाली वैल्यू के ऊपर पावर ओड हो तो उसका साइन चेंज नहीं होता, वो हमारे पास यही रहना है, माइनस अयोटा की पावर 19। अब हमने 19 को चेंज करना है किसमें, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 18 साथ अयोटा की पावर 1। अब अयोटा 18 को हम चेंज कर लेंगे अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हम 19 को डायरेक्ट अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। वो इवन 19 हमारे पास ओड वैल्यू है, 18 हमारे पास इवन वैल्यू है। अब हम 18 को हम अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 2, ऊपर आ जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा 9 साथ योटा की पावर 1 आ जाएगा। अब हमें पता है योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इधर पुट करेंगे 1 ओवर -1 की पावर 9 साथ योटा 1 वैसे। इसके नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 1 ओवर माइनस ये वाला। अब -1 की पावर क्या आ रही है, 9। मैंने बताया है जब भी पावर ओड होगी साइन आपका चेंज नहीं होना। अब इधर आ जाना है -1 और साथ अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1 ओवर आ जाएगा अयोटा। अब अयोटा को हमने क्या करना है, रैशनलाइज। वो कैसे, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा, अयोटा को अयोटा से करवाएंगे अयोटा स्क्वायर। अब हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो हम इधर पुट करेंगे, -1 अयोटा को -1 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा, माइनस अयोटा। ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें भी क्या है, सबसे पहले हमने पावर देखनी है, वो नेगेटिव है, उसको क्या करना है, पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम करेंगे 27 ओवर अयोटा की पावर 16, क्योंकि हम अयोटा को नीचे ले आएंगे, अयोटा की पावर ऊपर -26 ही। अब जब नीचे आएगी जब बन जाएगी तो अयोटा की पावर 26। उसके बाद क्या होना है, 27 ओवर अयोटा की पावर 2 साथ आएगा 13, क्योंकि 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 26। अब हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो इक्वल होती है -1 के, -1 की पावर 13। अब ऊपर ओड वैल्यू है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ऊपर ओड वैल्यू है, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी ओड वैल्यू हो 1 3 5 7 9 कोई भी इस तरह की, वो साइन को चेंज नहीं करती। इधर आ जाना है 27 ओवर -1, आंसर हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस का, क्योंकि 27 को -1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, -1।
अब उसके बाद है क्वेश्चन पार्ट नंबर इसका 5। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। वो क्या है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। 11 को भी हमने अयोटा स्केयर की फॉर्म में चेंज करना है, 5 को भी हमने अयोटा स्केयर की फॉर्म में चेंज करना है। मुश्किल काम तो नहीं है, बस इजी है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अयोटा स्केयर क्या है, अयोटा क्या है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अयोटा स्केयर की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना। पहला स्टेप क्या है, हमने जो भी वैल्यू हुई उसको अयोटा स्केयर की फॉर्म में चेंज करना है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। वो क्या है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। हमने क्या करना है, अयोटा की पावर 11 को भी और अयोटा की पावर 5 को भी अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। अयोटा 2 की पावर 5 साथ अयोटा, वैसे क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इधर क्या है 11, साथ हमने अयोटा की पावर 1 भी लिखनी है क्योंकि उसको पूरा भी करना है कि वो 11 बने भी। ये ना हो कि आप मल्टीप्लाई 2 को 5 से काट दिए साथ अयोटा ना लिखें, ये भी लिखना है क्योंकि हमारे पास पावर क्या है 11। अब उसके बाद आएगा अयोटा की पावर 2 की पावर 2 साथ आएगा अयोटा की पावर 1। अयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, वो इक्वल होती है -1 के -1 की पावर 5 अयोटा की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 साथ फिर अयोटा। अब ऊपर क्या है साइन माइनस अब ऊपर क्या है पावर ओड, -1 की पावर 5 आंस क्या आएगा -1 और साथ अयोटा। ये -1 को स्केयर +1 में चेंज कर देगा, इधर अकेला ओनली क्या रहेगा अयोटा। माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका 0, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और आंसर हमारे पास आता है 0। अब इसका पार्ट नंबर है 6। 5 में 4 लग दी है, योटा का 4 प्लस योटा का 3 प्लस योटा का 2 प्लस योटा ऊपर दिया होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, योटा का 4 को 3 को किसमें चेंज करना है, योटा स्क्वायर की फॉर्म में। योटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस योटा की पावर 2 साथ योटा 1 वैसे इधर योटा स्क्वायर वैसे प्लस योटा ऊपर आएगा होल स्क्वायर। अब उसके बाद योटा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, तो पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -1 योटा प्लस इनटू -1 प्लस योटा ऊपर आएगा होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का योटा से मल्टीप्लाई किया, -1 का योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस योटा प्लस -1 प्लस योटा ऊपर आएगा होल स्क्वायर। प्लस 1 -1 कैंसिल, माइनस योटा प्लस योटा कैंसिल, 0 की पावर 2 आएगी, आंसर आ जाएगा इसका भी 0। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की तरफ, वो है हमारे पास। इस क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट नंबर 7। अब करेंगे पार्ट नंबर 7, वो क्या है, योटा की पावर 8 ओवर योटा की पावर 5 ऊपर होल पावर है -5। अब सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटे उठाएंगे, ये योटा 5 है वो ऊपर चले जाएगा और योटा 8 नीचे, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 8 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बन जाएगा 25 ओवर अयोटा की पावर 48 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो क्या आएगा 40। उसके बाद हमने 25 को भी और 40 को किस में चेंज करना है, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। ये आएगा अयोटा स्क्वायर की पावर 12 साथ अयोटा 1 ओवर अयोटा स्क्वायर की पावर 20। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास इसका, -1 की पावर 12 साथ अयोटा की 1 ओवर -1 की पावर 20। -1 की पावर 12 हमारे पास आएगा, इसको सोल्व करने के बाद +1 और इधर अयोटा ओवर -1 की पावर 20 है वो किस में चेंज होएगा +1 में, इधर आएगा 1, अयोटा 1 1 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा इसका अयोटा। अब इसका हम करेंगे पार्ट नंबर 8, जिसकी वैल्यू है अयोटा की पावर 13 प्लस अयोटा की मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। जब बेस होती है, ये इस तरह आ रहा है अयोटा और अयोटा, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर क्या होती है ऐड, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अयोटा की पावर 13 प्लस 29। क्या होता है, जब बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अब हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आएगा अयोटा की पावर 22। अयोटा की पावर 22 को हमने चेंज करना है अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। ये आएगा अयोटा की पावर 2 का हो 21, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 की पावर 21, आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि ऊपर पावर ओड है वो किस में रहेगी माइनस में ही। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।
अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने कहा है कि राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। हमने इसको अयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। अब हमने देखना है अयोटा क्या है हमारे पास। अयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अयोटा कैसे इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अब हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो हमारा आंसर आएगा वो अयोटा की फॉर्म में आएगा। कैसे हम लेके आएंगे, आज चलते हैं, हम करते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। 2 प्लस, अब हमारे पास है अंडर रूट -4, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1। हमने क्या किया कि इसमें से जो माइनस था वो हमने सेपरेट कर लिया, अंडर रूट 4 लिख दिया और इसको लिख दिया अंडर रूट -1। अब उसके बाद क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 4 हमारे पास इक्वल होता है 2 के, इधर आ जाएगा 2, और अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, योटा के। इधर क्या हम लगा देंगे, योटा। यही था बस इसका आंसर। एक दफा दोबारा बताऊं, क्या करना है, हमने अंडर रूट -4 है, इसको हमने लिख देना है अंडर रूट 4, और अंडर रूट -1 इसमें से सेपरेट रूट कर लेना है, क्योंकि हमने आंसर किस में लेकर आना है, योटा की फॉर्म में। हमने कोशिश करनी है हर क्वेश्चन में से अंडर रूट -1 को सेपरेट करने की। अब इसमें हमने सेपरेट किया, अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है, और अयोटा और अंडर रूट -1 होता है अयोटा के इक्वल। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब इसके बाद है इसका पार्ट नंबर सेकंड, वो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमने वही करना है कि 3 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1 को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। 3 माइनस अंडर रूट 7 हमें पता है कि अयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। इधर हम क्या लगा देंगे, अयोटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। सो हम क्वेश्चन नंबर इस 2 का 3 पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 5, ऊपर आएगा 2 प्लस अंडर रूट -16। उसके बाद क्या होना है कि 2 प्लस अंडर रूट 16 सेपरेट हो जाएगा और -1 सेपरेट आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5। 2 प्लस अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, माइनस अंडर रूट 16 इक्वल होता है 4 के, इधर आएगा 4, और अंडर रूट -1 किसके इक्वल आएगा, अयोटा के। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। वो है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 वैसे ही आएगा, और इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1। अब इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट 2 वैसे ही, अंडर रूट 3 भी वैसे ही, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। ओके, अल्लाह हाफिज़।